है ना? छोटी सी छोटी चीजें हैं जो हम मिस कर जा रहे हैं, और उस छोटी से छोटी चीजें जो हम मिस कर रहे हैं उसके कारण से हमारी बहुत बड़ी-बड़ी चीजें मिस हो जाती हैं। और वो छोटी से छोटी चीज़ क्या है, केवल एक माइंड से। आई एम टेलिंग यू, आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उनको एक चीज़ अपने माइंड से क्लियर कर देनी है कि जब तक आपके यहाँ ये बिज़नेस क्लियर नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी, ये बिज़नेस होने नहीं वाला है। और मुझे लगता है शायद मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँगा, शायद कुछ को बुरी लग सकती है, तो मैं पहले ही उसके लिए सॉरी बोल दूँ, है ना? बिकॉज़ दिस इज़ द क्लोजिंग टाइम, है ना? एंड बहुत बार हम इतने लाइट हो जाते हैं, इतने लाइट हो जाते हैं कि हमें लगता है चलो यार, इट्स डन, अब हथियार डाल दो। एंड मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स के साथ पिछले 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है। शुरू-शुरू में सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन 2-3 महीने से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो ना तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, ना हम एक्सपेक्ट करते हैं। और वो कहीं न कहीं ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। वैसे तो मैंने सबके लिए प्रिपेयर करा था, बट आप अब कुछ मेरे क्लोज़ ग्रुप के लोग हैं, तो मुझे लगता है मैं और ज़्यादा पैशनेटली या थोड़ा और उससे बात कर सकता हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, है ना? और 2-3 चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस में आपको बहुत दूर तक ले जा सकती हैं। इसको आज आप क्लियर आउट कर दीजिए सेशन के बाद। मैंने कोई प्रिपेयर नहीं करा है ना? बिकॉज़ मैं चाहता था कि आज मैं दिल से बात करूँ, खुल के बात करूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है जब मैं प्रिपेयर करता हूँ ना, तो फिर मैं बात नहीं कर पाता। है ना? वो बात क्या नहीं कर पाता कि फिर वही होता है यार कि चलो पेपर में लिखा है, चलो बोल दो। आप समझ रहे हो ना? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे लगता है कुछ 2-3 पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मेरा इधर-उधर ना जाए चीज़ें, है ना? पॉइंट टू पॉइंट रहे, है ना? तो सबसे पहली चीज़, आप एज़ अ न्यू पर्सन की तरह सोचिए। सबसे इम्पोर्टेंट इस बिज़नेस में क्या है ना? आई थिंक मेरा बोर्ड दिख रहा होगा, राइट, है ना? पेशेंस, एंड मैंने इसके आगे एक चीज़ भी लिखी है, नॉट अ क्विक रिच स्कीम। क्लियर कर दीजिए इसको अपने दिमाग से। आज आज यहाँ पर कुछ लोग नए बैठे होंगे, है ना? जिनको 1-2 महीना हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 1 महीना हुआ है। ज़्यादातर लोग वो हैं जो, है ना, 6 महीने से ऊपर के। उनको ये चीज़ें क्लियर है, बट इसको समझिए। जब बोल दिया गया है कि इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम, तो इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। एमवे कोई अमीर बनाने का बिज़नेस नहीं है, राइट? या कोई ऐसा बिज़नेस नहीं कि आप बोलोगे अरे बस मैंने तो अब कर दिया और बस हो गया जी, अब कर लेते हैं। ऐसे नहीं होने वाला कुछ। पहली चीज़, आप एक चीज़ पक्की कर लो कि इस बिज़नेस में आपको पहली चीज़ जो चाहिए, वो चाहिए पेशेंस। हर किसी के अंदर होना चाहिए, हर किसी के अंदर। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं नहीं वेट कर सकता कुछ बड़ी चीज़ों के लिए, मुझे वही आदतें पड़ी हुई हैं कि मैं 30 दिन नौकरी करूँ, 30 दिन बाद मुझे पैसा चाहिए, तो बॉस दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफ़ॉर्म फॉर यू। शायद कुछ और देखना पड़ेगा। मैंने बोला ना कुछ चीज़ें क्लियर आउट कर दीजिए आज। क्लियर, नो इफ, नो बट। है ना? इसीलिए मैं खुल के बात करता हूँ। शायद बहुत सारे लोग इस बात को पसंद भी नहीं करेंगे, बट क्लियर है। अगर आपके लाइफ में पेशेंस वाली चीज़ नहीं है, तो ये बिज़नेस नहीं है फिर आपके। जल्दी, 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 जल्दी करने की कोशिश मत कीजिए। कैसे भी कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो हो जाएगा, वहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ, नहीं होने वाला। आज फिर भी कर लोगे, अगले महीने क्या करोगे? है ना? लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, है ना? मैंने एक लीडर को सुना भी था ऐसे, वो बोलते हैं ना ऐसा बिज़नेस कभी रहा है, ना रहे। आपको पूरी गेम एमवे की डायमंड शिप तक, एटलीस्ट डायमंड शिप, एमराल्ड शिप और डायमंड शिप तक, या फाउंडर प्लैटिनम शिप, जो भी आप सोच रहे हो, उसको पेशेंस के साथ तो खेलना ही पड़ेगा, है ना? एक टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी, एंड मिनिमम आई एम टेलिंग यू 6 टू 18 मंथ। ये एक ऐसी पोजीशन में आने के लिए कि यस यू कैन से हाँ यार मैंने अब बिज़नेस किया। इस पेशेंस शब्द को ना अपने दिमाग में डाल दीजिए अच्छे से। आज के बाद अगर आप ये बिज़नेस में आओगे कल से और आप बोलोगे मुझे बिल्ड करना है, तो आपके दिमाग में पेशेंस वर्ड क्लियर होना चाहिए। क्लियर कर दीजिए इसको कि समय लगेगा।
और समय किसमें लगेगा ये भी एक चीज़ समझिए। समय नेटवर्क बनाने में नहीं लगना है, समय टर्नओवर करने में नहीं लगना है। समय लगेगा आपका अपने आप को बदलने। यू जस्ट नीड टू चेंज द पर्सन जो आज आपके फ़ोन को लेके बैठा हुआ है। जो आपकी चेयर पे बैठा हुआ है ना, यू हैव टू चेंज दैट पर्सन। अगर इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करना है। देखो मैं बोलता हूँ 4, 5, 10 हज़ार रुपए के लिए आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं। कमाओ, एन्जॉय करो, प्रोडक्ट यूज़ करो, अपने प्रोडक्ट भी करो, एन्जॉय। फिर ना हम आपके बारे में सोचेंगे, ना आप हमसे एक्सपेक्ट करो। सिंपल है। हम आपको एज़ अ यूज़र लेंगे, आप बेनिफिट लीजिए बिकॉज़ आप जॉइन हो चुके हैं तो आप 7% एंड 6% वो सीएसआई वाला बेनिफिट लीजिए, एन्जॉय कीजिए। बट इफ यू टॉक अबाउट बिज़नेस देन आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि बिना बदले आप ये बिज़नेस कर लोगे, तो देख लो फिर क्या होता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डू आई हैव टू टेल एनीथिंग? आप लोगों को बहुत सारे तो यहाँ लीडर्स बैठे हैं, समझ पा रहे होंगे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। नए लोग ज़रूर उस चीज़ को नहीं समझेंगे, लेकिन उनके लिए एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बॉस एमवे बिज़नेस ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 4-5 महीने में होने वाला है, तो 4-5 महीने में अमीर हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होना। हाँ, हो सकता है, बट उसके लिए आपको आपके वर्क एथिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि 6 महीने में भी लोग प्लैटिनम हुए हैं, 1 महीने में भी लोग सिल्वर हुए हैं। उनकी टीम में भी लोग ऐसे हैं जो 1-1 महीने में आलोक जी बताते हैं ना 300 कुछ पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, जो पहले ही महीने आए और पहले महीने 10 लाख का बिज़नेस हो गया। लेकिन वो कुछ अलग माइंडसेट से आए थे, उस माइंडसेट से आप नहीं आ सकते। कुछ आ जाएँगे शायद आपके थ्रू, लेकिन वो तभी आ पाएँगे या उन लोगों को आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे, जब आप पेशेंटली उन सारी चीज़ों को करोगे, जो इस बिज़नेस में कही जाती है। बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ज़्यादातर लीडर्स हैं और मैं मान सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे जो उनके लीडर बैठते हैं। फिर भी कहाँ कमी आ रही है आप बताओ? अभी मैं यहाँ सबसे पूछूँगा कि किस-किस ने सीडी सुनी, सबका हाथ खड़ा हो जाएगा। मैं बोलूँगा बुक कौन-कौन पढ़ता है, सब हाथ खड़े कर लेंगे। मैं बोलूँगा कौन पर्सनल पीवी कर रहा है, सब हाथ खड़े कर देंगे। कौन लोगों से मिल रहा है, सब हाथ खड़े कर लेंगे। रिज़ल्ट क्या है? इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ टॉट कहाँ है? ये समझ पा रहे हो आप? हर महीने आखिरी में या तो मैं या तो मनोज भाई या आलोक सर, भावना मैम, कोई भी लीडर, रेशमा मैम भी अपने ग्रुप की करती होंगी। एक ही बात तो कर रहे हैं हम। अगर आप सारे काम कर रहे हो तो गलती कहाँ हो रही है? कहाँ है भाई मिस्टेक? और वो मिस्टेक ना मैं ढूँढ सकता हूँ, ना मनोज भाई ढूँढ सकते हैं, ना आलोक सर ढूँढ सकते हैं, ना भावना मैम ढूँढ सकती है, ना अनिल नारायण सर ढूँढ सकते हैं। बिल ब्रीड को भी ले आओगे आप तो वो भी नहीं ढूँढ पाएँगे क्योंकि वो आप ही ढूँढ सकते हो क्योंकि आप ही को पता है आप क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो पहला शब्द क्या है? पेशेंस। क्लियर इट आउट टुडे। आज के बाद इससे रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए। अभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, डज़न्ट मैटर। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। यू नो वी नीड पेशेंस इन दिस बिज़नेस होगा। समय आएगा जब होगा, है ना? समय आएगा जब आपको लोग मिलेंगे। समय आएगा जब आपके पीवीज़ ऑटोमैटिकली हो जाएँगे। समय आएगा जब आपके बड़े-बड़े लेवल हो रहे हैं। लेकिन उस समय तक कुछ काम हैं जो आपने करने। उस समय तक आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है ना? कि फिर कुछ भी आ जाए फिर तो कर लेंगे। और उसके लिए जो दूसरी चीज़ें हैं, जब तक ये पेशेंस रहेगा, सेकंड चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट आती है, वो आती है प्रोसेस, है ना? प्रोसेस, प्रोसेस, प्रोसेस। वी ऑलवेज़ टॉक अबाउट प्रोसेस, ऑलवेज़, एवरी लीडर टॉक अबाउट प्रोसेस। मनोज भाई को मैंने देखा कहीं भी वो बैठते हैं, ही टॉक्स अबाउट प्रोसेस। आलोक सर को मैं बोलता हूँ जब भी वो बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट प्रोसेस। अनिल नारायण सर की मीटिंग में सुन लो, ही टॉक्स अबाउट प्रोसेस। कुमार की सीडी सुन लो, प्रोसेस। एंड ये प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है, जिससे यहाँ पर हर एक बैठा हुआ व्यक्ति या जो भी नहीं बैठा है और वो इस बिज़नेस में है, चाहे वो आज आया, चाहे वो 10 साल पहले था, वो इस प्रोसेस से गुज़र चुका है या फिर गुज़रेगा। आनी ही आनी है ये सिचुएशन।
इसको तो इस तरीके से समझ लो कि भाई जब बच्चा होता है तो उसको एक टाइम ऐसा होता है जब वो बोलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, उसको चलना भी नहीं आता, बस वही स्टेज है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अब बच्चे पैदा होते हैं, आप क्यों नहीं बोलते भाई भाग अभी, चलना शुरू कर, क्यों नहीं बोलते आप? आपको पता है माइंडसेट है ना बॉस, कि भाई पैदा होते ही चलेगा नहीं या पैदा होते ही बोलेगा नहीं। अब आप बोलो नहीं नहीं बोल, डंडा लेके आप उसके सामने खड़े हो गए, नहीं पापा बोल, मम्मी बोल, है ना, दो चार मार भी दो उसको, बोलेगा क्या? नहीं बोलने वाला ना। क्यों नहीं बोलने वाला? क्योंकि वो चीजें है ही नहीं उसके अंदर। वो एक प्रोसेस का पार्ट है कि वो आया, फिर क्रॉल करेगा, फिर थोड़ा सा पेट के बल चलेगा, फिर ये करेगा। अब मैं बताऊं ये एग्जाम्पल बच्चे वाला क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एवरी वन कैन रिलेट। ज्यादातर लोग मैरिड हैं, बच्चे हैं, आपने देखी उनकी जर्नी। आप मुझे एक पेरेंट ऐसा बता दो जो बच्चा पैदा हो और उसको बोलते हैं बेटा पापा मम्मी बोल। आप मेरे को एक पेरेंट ऐसा बता दो जो बोलते हैं कि बेटा अभी अब तू भाग के दिखा, बता दो आप मेरे को। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दूंगा उसको, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा उनसे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रहा है मैं किस पॉइंट को टच करना चाह रहा हूँ? वैसे ही अगर आपको ये बिजनेस समझ आ रहा है तो बिलीव इन प्रोसेस, प्रोसेस में बिलीव करिए। क्यों नहीं बिलीव करते हैं प्रोसेस में? कि आज हमारे साथ लोग नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये समझ लो कि आज आपने ना सुनी है, उसके 100 गुना ना ज्यादा मैंने सुनी, उससे 200 गुना ज्यादा ना मनोज भाई ने सुनी, और उससे 1000 गुना ज्यादा ना आलोक सर ने सुनी। ये क्यों नहीं समझ लेते आप? और इतनी इतनी चीज अगर आप समझ जाओ कि यार ये तो इन्होंने भी सुनी है, उन्होंने भी सुनी है, उन्होंने भी सुनी है, तो मेरे साथ भी होगा ही होगा, मेरे साथ कौन सा कुछ नया हो रहा है? कौन सा कुछ नया हो रहा है? वो तो बोल सकते हैं पहली बार किसी की शादी हो रही थी, भले उसको लग रहा होगा क्या हो रहा है यार मेरे साथ, सब मुझे पूछ रहे हैं। तो सबको पता है भाई ऐसा ही होना है ना? तो प्रोसेस पे बिलीव कीजिए प्लीज। मैंने बोला ना, नॉट ए क्विक रिच स्कीम, बहुत जल्दी नहीं होने वाला। हो सकता है यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर वर्क एथिक। आप बढ़ाओगे जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैंने एक सीडी सुनी थी नारायण सर की, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, स्लो इज फास्ट एंड फास्ट इज स्लो। घर बनता है ना, चिनाई विनाई लगती है सब। अब आप बोलोगे नहीं पहले पेंट करो, नहीं पहले फिटिंग कर दो, नहीं पहले बिजली की तारें डाल दो, लिंटर बाद में डालूंगा। मतलब जो भी प्रोसेस होता होगा ऊपर नीचे, आप ऊपर नीचे कर दो उस प्रोसेस को। तो भाई पेंट पहले करूंगा, चिनाई बाद में करते हैं, ऐसा हो सकता है? फिर आप कैसे बिलीव कर लेते हो कि बिना प्रोसेस के मैं कुछ काम करूंगा और उसके रिजल्ट आ जाएंगे? एंड बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर फेलिंग एवरी डे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो आप हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हो। आप रोज काम कर रहे हो, रोज काम कर रहे हो, रोज काम कर रहे हो, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं। उसका एक ही रीजन है कि आप प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करते। एंड प्रोसेस भी सिंपल है ना, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो एमबीए का वर्किंग स्टाइल क्या है, वर्किंग एथिक क्या है, वर्क एथिक क्या है? 4 बेसिक एंड 9 कोर स्टेप। सिंपल 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 सिंपल। कितनी बार सुना दिया आप लोगों को? 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक, कितनी बार? हमेशा हर मीटिंग में मुझे लगता है मैं तो कितनी बार बता चुका हूँ, 4 बेसिक 4 बेसिक 4। लिस्ट इनवाइट शो द प्लान फॉलो, लिस्ट इनवाइट शो द प्लान फॉलो। एंड बेसिकली 9 कोर स्टेप भी वही है, बस उसमें दो चार चीजें और जोड़ दो कि भैया आप लाइन से मिलो, सीडी वीडी सुनो, ये सब सब वही तो है। अपना पर्सनल करो, तो यही तो प्रोसेस है, और क्या है प्रोसेस? बस इस प्रोसेस में आपको एक चीज समझनी कि जब आप ये चीजें करोगे, कुछ लोग हैं जिनको समझ आएगा, कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ, एंड कुछ लोग हैं जो ऐसे रहेंगे ना हाँ ना। मैं पॉइंट वाइज इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल शुरू से समझ आए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देन व्हाट, देन व्हाट, देन व्हाट, है ना? तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि जब आप ये करोगे तो कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को समझ नहीं। हमें कौन चाहिए? कौन चाहिए हमको?
जिनको समझ आएगा, है ना? और कौन नहीं चाहिए? भाई जिनको समझ आया वो तो चाहिए, जिनको समझ नहीं आया वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। अगर आपका आंसर अभी मन से ये आया कि नहीं चाहिए, जो नहीं कर रहा है, तो आपको समझ नहीं आया अभी। आज जो हाँ बोल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और आज जो ना बोल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट आई फील। देखो आज अगर मेरा पॉइंट है तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इस बिज़नेस लगता है मैं वो समझाने की कोशिश करूँ। आपको कुछ भी गलत लगता है या कुछ भी ऐसा लगता है तो आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। मान लेते हैं रेशमा मैम से कुछ लोग कनेक्टेड होंगे, वो बात कर सकते हैं। मान लेते हैं विपिन जी या वंदना जी से ज़्यादा लोग कनेक्टेड है, वो उनसे बात कर सकते हैं कि भाई राहुल जी तो ऐसा बोल रहे थे। आप समझ रहे हो ना? दोनों लोग इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जो ना बोल रहा हूँ उसके इम्पोर्टेंस का बताऊंगा आपको। पहले जो हाँ बोल रहे हैं उनको समझते हैं। कोई भी आदमी आपको हाँ बोल रहा है इस बिजनेस के लिए, तो एक चीज समझ लीजिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वो बंदा ना तो बिजनेस प्लान से जुड़ेगा, क्योंकि पहली बारी में किसी को समझ नहीं आता, है ना? ना वो प्रोडक्ट के लिए इस बिजनेस में आ रहा है, ना वो लोगों को जोड़ने के लिए इस बिजनेस में आ रहा है, ना ही वो कुछ सेल करने इस बिजनेस में। कुछ ऐसा उसने आप पे देखा, कुछ ऐसा वो आपकी बातों से अट्रैक्ट हुआ, बिकॉज एवरी लीडर सेज nobody joins business, everybody joins you, right? Wait a second, right? Nobody joins business, everybody joins you. अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो आ गया उसका क्या करें, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ आए तो हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मुझे नहीं लगता बहुत जो नए होंगे उनकी टीम भले ही नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं जिनकी टीम्स हैं। दे हैव पीपल इन देयर ग्रुप जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ नहीं खरीदते, कभी करते हैं। अब आपको क्या देखना है, बीइंग अ लीडर या बीइंग अपनी टीम के एक ऐसे पार्ट जिनको बिजनेस समझ आ चुका है और आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, आप चाहे एक्टिव हो चाहे नहीं हो, आप एक चीज समझो कि अगर वो आपके साथ आया है, समवेयर समहाउ यू हैव अट्रैक्टेड। मैं खुल के बात करता हूँ और मैं खुल के ये बोलता भी हूँ, अगर कोई बंदा मेरे थ्रू भी आ रहा है किसी के ग्रुप में, तो मेरे पास तो ऑप्शन है ना बॉस, मैं अपने अलग अलग में डालूंगा, मैं क्यों किसी की मदद करूं, मैं क्यों नहीं प्रॉफिट लूं? से मान लेते हैं एक बंदा मेरे पास आया और मैंने उसको किसी के नीचे डाल दिया, मैं क्यों डालूं भाई, मेरे को अपना बिजनेस भी तो देखना है, क्यों डालूं मैं? लेकिन अगर वो आपके ग्रुप में आ रहा है किसी के भी थ्रू, चाहे आपके अपलाइन के थ्रू, किसी के थ्रू, समवेयर समहाउ यू और योर ऑरा हैव अट्रैक्टेड हिम और हर, तभी वो आपके ग्रुप में है। अदरवाइज मेरे पास, मनोज भाई के पास, आलोक सर के पास, नारंग सर के पास बहुत ऑप्शन है। हम चाहे तो अपनी 8वीं लेग, 7वीं लेग, 9वीं लेग, 5वीं लेग सब खोल सकते हैं, जब भी हमें मिलेगा तो, है ना? राइट? इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रिपेयर रहोगे, अगर आप नजरों में रहोगे, अगर आप वो सारी चीजें प्रोसेस वाले पार्ट कर रहे होगे, अगर आप अपलाइन के टच में रहोगे, अगर आप बिल्कुल तैयार होगे, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे होगे, तो चाहे नोइंगली और अननोइंगली कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो आपकी टीम में, इट डजेंट मैटर आप किसी को ला रहे हो, वो ठीक है, वो तो लाना, ऐसा नहीं कि भैया चलो मैं तैयारी करता हूँ, मैं किससे बात ही नहीं करूंगा, मेरी टीम बन जाएगी, ऐसे नहीं होने वाला। बट कुछ लोग ऐसे जरूर आ जाएंगे, टीम के थ्रू आ जाएंगे, आपके अपलाइन के थ्रू आ जाएंगे, है ना? लेकिन आ जाएंगे। अब जो आ गए उनके बारे में क्या करना, जो आ गए उनके साथ आपने अपनी, समझ रहे हो, जिस तरीके से आप बच्चे के साथ लग जाते हो ना कि भाई मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आ गया, अब इसके लिए मैंने एसआईपी भी करनी, इसके लिए मैंने सेविंग भी करनी, भाई लड़की है तो 25 साल बाद शादी भी करूंगा, इसके लिए गहने बनाओ, इसके लिए ये करो, इसके लिए वो करो, यही करना। और मैं यही क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है क्या करना है। फोन मोड, आप यू कैचिंग माय पॉइंट?
कोई भी एक बंदा, चाहे आप उसको जानते हो, चाहे आप नहीं, तो पहले तो मान लेते हो मेरे थ्रू कोई आया है या मनोज भाई के थ्रू आया है या रेशमा जी के थ्रू आपकी टीम में आया है, आप कोशिश कीजिए उसके साथ रिलेशनशिप बनाए, उससे बात करें, क्लोज आइए उससे। कोशिश कीजिए एक बॉन्डिंग हो, भाई आप उसके बिजनेस में हो, वो आपके बिजनेस में है, तो एक बॉन्डिंग बनाओ अपनी। भाई जेंट्स है तो जेंट्स बनाए, लेडीज है तो लेडीज बनाए, है ना? देखिए हमारे बिजनेस में सब कुछ आपको पता है, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, है ना? दिस इज द बिजनेस जहां पर पैसा तो अलग चीज है, इंजॉइंग तो अलग चीज है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है दैट इज वेरी, क्योंकि बोला जाता है ना, रिलेशनशिप में अगर एक भी चीज खराब हो जाए बिजनेस, पूरा बिजनेस भी खत्म हो जाता है। एंड एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अपने एथिक्स के लिए फेमस क्यों है, बिकॉज, है ना, वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्पेक्टिंग एवरीवन, हर किसी की रिस्पेक्ट। अब जो आ गया, मान लेते हैं 4 बेसिक आप कर रहे हो, पेशेंस के साथ आप काम कर रहे हो, प्रोसेस में आप काम कर रहे हो, अब जो आ गया उसके साथ ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने काम कर, ऐसे नहीं कि अच्छा वो तो यार वो तो राहुल भाई की तरफ से आ रहे थे, चलो अब तो वही करेंगे यार, वो लाए थे, वो तुमको तो वो जानते हैं, मैं तो जानती ही नहीं हूँ, वही करेंगे उनके साथ। और ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों को हम खराब कर देते हैं, हमने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं। मान लेते हैं मेरे नीचे किसने मनोज भाई ने किसी को डाल दिया, आलोक जी ने किसी को डाल दिया, मैं सोच रहा हूँ यही काम करेंगे अब तो। अब मैं हाथ में हाथ रख कैसे जेब में रख घूम रहा हूँ, हाँ भाई कितने पीवी हो गए। अच्छा वो हो भी जाएगा, लेकिन आप उससे कभी कुछ बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, आई एम टेलिंग यू। छोटा बहुत मिल जाएगा, क्योंकि वो आपको मानेगा ही नहीं कभी अपलाइन, जो जिससे कनेक्टेड होता है उसी को अपलाइन मानता है। कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे ही मानेगा, कोई मनोज भाई को सुन रहा है तो उन्हीं को मानेगा, मेरे को जानता ही नहीं है भाई कौन हूं मैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, कोई भी आपकी टीम में आ रहा है, चाहे वो आपके थ्रू है चाहे आपके थ्रू नहीं है, आपने उसके साथ बॉन्ड बना, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा। क्या प्रॉब्लम है यार, जिंदगी भर रॉयल्टी देगा आपको, हाथ बढ़ाने में क्या दिक्कत है, कुछ शर्म आ रही है? यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम, आप लोग मिलके काम करोगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओगे जिसमें और सारे लोग आएंगे, तो देखो कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। इस बिजनेस में मेरे लिए थोड़ी ना आए हो आप, या रेशमा जी के लिए आए हो आप कि उनको बड़े बड़े चेक मिल जाए, उनको बड़े बड़े चेक मिल जाए, हमारा कुछ ना हो। कौन है यहाँ पर ऐसा जो बोल रहा है भाई मैं मदद करने आया हूँ? तो बस मेरे साथ भी आ जाओ, मेरे लिए भी कर दो 500 1000 की, है ना? ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा मैं, चलो सीएसआई भी दे दूंगा, अपना लेवल भी दे दूंगा, और बताओ, कर लो मिले 1000 की, कोई नहीं आया ना। तो जो आ गया है पहले तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। जो आपकी टीम में आ गया है बंदा, चाहे कैसे भी है, आप उसको जानते हो नहीं जानते, उसके साथ काम करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए मत रोइए कि अरे वो तो आ ही नहीं रहा है, वो तो मेरी सुन ही नहीं रहा है, आज मैंने 4 प्लान दे दिए, मेरे तो किसी ने हाँ ही नहीं बोला, उसके लिए मत रोइए। अदरवाइज यही करते रहोगे, बहुत साल तक मैं भी यही कर रहा था, है ना? जो आ गया वो नहीं दिख रहा हमको, जो नहीं आया हम उसके पीछे पड़े हुए, अरे यार वो उसको प्लान दिखाना हो तो बहुत बढ़िया, उसने मना कर दिया यार, अरे वो तो यार बड़ा नेता है यार, वो तो आ जाएगा बिजनेस में, मजा आ जाएगा। और जो होते हैं ना हमारे साथ, हम उन लोगों को बोलते हैं "अरे सर आ गया, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा ना", तो वहां हमारी ईगो आ जाती है, हम मैं हूँ, ऐसे हम चौड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपके अपलाइन आपको ट्रीट करे, उसी तरीके से वो बंदा भी चाहता है कि आप उसको ट्रीट करें। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, या मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं करते या नहीं करते, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ प्रोसेस, ये नए लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा करा, वो गलतियां, तो मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो आप ना करो और बहुत लंबा समय अपना वेस्ट ना करो, है ना? जो आ गया है उसको पकड़ लीजिए, उसके सपनों के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, उसको पूछिए क्या चाहिए तेरे को, उसके साथ बैठिए, अगर आप बैठ सकते हो तो, नहीं बैठ सकते वर्चुअली बैठो, बहुत दूर है तो, है ना? डेली बात करो उससे, उसको मीटिंग में बिठाने की कोशिश करो। खुद आ गए बस, हम तो आ गए जी, हमने अपना काम कर दिया, हम नजरों में आ गए, फोकस फोकस थोड़ी ना करना है हमने आप पे यार, कोई पिक्चर थोड़ी ना बन रही है कि आप आ गए अब आपका शूट हो गया। बिजनेस है, टर्नओवर बढ़ाना है, टर्नओवर लोग बढ़ाएंगे, लेकिन लोग तभी आपके साथ खुश होंगे जब आप उनसे रिलेशनशिप बॉन्ड करोगे, जब आप उनसे कुछ ऐसी बातें करोगे जो उनके फायदे की,
जब वो पसंद करेंगे आपसे बात करना, जब उनको ये माहौल अच्छा लगेगा। लेकिन उन्हें माहौल ही नहीं पता है। आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अभी भी, जो जॉइन तो हो गए, जो हर महीने कुछ सामान लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है 7 वाली मीटिंग भी होती है। उन्हें पता ही नहीं है 9:30 बजे हम मीटिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं पता? किसकी गलती? आप समझ रहे हैं? समझ आ रहा है आपको? छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूँ मैं आपको। सारे लीडर हो बॉस आप। यहाँ पर सारे लीडर 3% से ऊपर वाले बैठे हैं। कुछ नहीं हुए, वो इस महीने हो जाएँगे। है ना? लेकिन क्या आगे भी ऐसा होता रहेगा? आगे दिखेगा भी नहीं वो आपको, फिर कहीं और चला जाएगा। फिर ना वो मिला और जिसको ढूँढ रहे हो वो तो आया ही नहीं। ये वाले हाल हो जाने। इसलिए माइंड में बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर रखिए, वेयर आई वांट टू गो, हाउ मच टाइम एंड कौन-कौन मेरे साथ है, इनके किस लेवल पे मैं काम कर सकता हूँ, तो इनको कहाँ पहुँचा सकता हूँ जो मैं पहुँच, है ना? हाँ, हो सकता है उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जब आप नहीं कर पाओगे, आप सोच रहे हो, मान लेते हैं आप सोच रहे हो यार मार्च में ये बंदा है इसको मैंने बीएफआई कराना है। मान लेते हैं नहीं हुआ, तो क्या दिक्कत है यार? अप्रैल में करो, अप्रैल नहीं हो रहा तो आगे करो, नहीं हो रहा है अगले साल करो, लेकिन करना तो है ना यार, आज नहीं तो कल। आप सोचो मार्च में ही नहीं हुआ, अब तो यार अब तो मेरा पूरा टाइम चला गया, मैं तो कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता, मैं तो ये भी नहीं, अरे आप अगले साल के लिए भी क्यों अपना बिल्कुल वो कर लो बिज़नेस खराब, है ना? शुरुआत में आप अपने मतलब के लिए कर लो, मैं तो कहता हूँ। अपने मतलब के लिए दोस्ती कर लो, अपने मतलब के लिए आप उससे बात करना शुरू कर लो यार, कि चलो वो अगर 100 पीवी कर लेगा, तो आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा। लेकिन जब मतलब के लिए भी आप उससे बात करना शुरू करोगे, एक बॉन्ड बनाना शुरू करोगे, तो आपकी दोस्ती हो जाएगी, ऑटोमैटिकली हो जाएगी। क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है यार, हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उनसे बात करना पसंद करते हैं। आप समझ रहे हो? तो जो आ गया तो उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब जो नहीं आया, उसका क्या? मैंने बोला था ना बाद में बताऊँ। जो नहीं आया उसका क्या? जो नहीं आया उसके लिए एक वर्ड याद रखिए, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो। डिलेड ग्रैटिफिकेशन, है ना? जो आ गया, बहुत बढ़िया है, काम करो उसके साथ। लेकिन जो नहीं आया, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ये अप्लाई करो। जनवरी के टाइम पे हम ये बातें कर रहे हैं ना, कितनी बार बता दिया है ये डिलेड ग्रैटिफिकेशन। मुझे नहीं पता जब ये मुझे बताया गया था, मुझे समझ आया था कि नहीं आया था, लेकिन अब मुझे समझ आया। आपको पता है, 1-1 डेढ़-डेढ़ साल पहले से मैं जिन लोगों से बात कर रहा था फेसबुक में, आज उनका रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। हाय, हेलो, बात होनी शुरू हो गई, है ना? रिगार्डिंग बिज़नेस। आप समझ रहे हो? 1 साल पहले, लॉकडाउन से पहले बात शुरू करी थी मैंने, है ना? राइट? आर यू कैचिंग माय पॉइंट? तो जो ना बोल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बाद में आएगा, लेकिन अगर आप उसपे ये अप्लाई करो। अभी डिलेड ग्रैटिफिकेशन क्या है? डिलेड ग्रैटिफिकेशन का सिंपल मतलब है, नए के साथ रिलेशनशिप जैसे आपने बनाई, वैसे जो ना बोला जिसने उसके साथ भी बनाई। आज अपनी लिस्ट बनाइए एक ऐसी, अभी तक जिसने आपको ना बोल दिया, वो उस लिस्ट से ज़्यादा लंबी होगी जिन्होंने हाँ बोला। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर, है ना? जिन्होंने हाँ बोला है, उससे ज़्यादा लंबी लिस्ट आपकी वाली निकलने वाली जिन्होंने ना बोला। अब बताओ इम्पोर्टेंट कौन-सी लिस्ट है? हाँ वाला तो आ गया। लोग बोलते हैं लिस्ट खत्म हो गई, मैं कहता हूँ लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, जो ना बोलेगा वो भी लिस्ट है बॉस, अगली बार के लिए, है ना? कुछ चीज़ें क्लियर आउट हो रही है बिल्कुल, है ना? हाथ खड़े कर सकते हैं जिन लोगों को समझ आ रहा है, जिन लोगों को क्लियर आउट हो रही है, प्लीज़ हैंड रेज़ कर सकते हैं? जिन लोगों को कुछ-कुछ पॉइंट टच हुए हैं, बिल्कुल, रेशमा मैम को समझ आया है ना? और भी सारे हाथ हैं, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। 4 लोगों को समझ आया केवल, है ना? बाकी सबको नहीं समझ आया? अच्छा 6 लोगों को समझ आ गया। अच्छा,
लेट मी चेक कितने लोग हैं, कितने लोगों ने 17 लोग हैं बॉस। 17 लोगों में से अभी 8 लोगों को ही समझ आया, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बाकी लोग को क्या हो गया? मीटिंग में ही है ना आप लोग? ओके, चलिए। आई होप सो सबको कुछ चीज़ें समझ ज़रूर आ रही होंगी। बस थोड़ा-सा टाइम और लूँगा यार, है ना? मुझे पता है कि लेडीज़ का टाइम है अभी, है ना? ये तैयारी करने का टाइम होता है, डिनर तैयारी करने का टाइम होता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो थोड़ा टाइम और लूँगा 4-5 मिनट, है ना? तो डिलेड ग्रैटिफिकेशन को पकड़ लीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, आज जो बंदा मना कर रहा है, उसने ना बोला है, नेवर नहीं। ही सेड नो, नेवर नहीं बोला उसने, कभी नहीं करूँगा। बोला है क्या किसी ने? भैया आज तुमने दिखा दिया, दोबारा मत बोलना मुझे एमवे। कभी नहीं करने वाला मैं एमवे। हाँ, मिलते होंगे बहुत सारे लोग, उनको तो अलग ही कर दो, चलो वो तो अलग ही लिस्ट है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो बोलेंगे जी बाप रे बाप, 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 मेरे सामने तो एमवे का नाम भी मत लेना। आज ठंडा हो रहा है इसलिए मैं बार-बार जेब में हाथ डाल रहा हूँ, राइट? आपको समझ आ रहा है ना? ये बातें करनी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना? केवल उन चीज़ों से काम नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग ले आएँगे, बहुत सारे आ जाएँगे, बहुत सारे हो जाएँगा, पीवी कर लेंगे। यार बॉस, कुछ कन्फ्यूज़ कुछ कन्फ्यूज़न है अभी। अगर आप ये समझ रहे हो तो कि बहुत लोग आ जाएँगे, सब लेने लग जाएँगे, बिज़नेस हो जाएगा, गलत है। हाँ, वो ज़रूरी है, आने हैं लोगों ने, लेकिन वो आएँगे ही नहीं तब तक जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। ये भी तो है कैच, आ जाएँगे और आप अपने आप को कब बदलोगे जब आप इन चीज़ों पे बिलीव करोगे और इन पे वर्क करोगे। डिलेड ग्रैटिफिकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस में, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जो बंदा आ भी गया है, उसके साथ भी डिलेड ग्रैटिफिकेशन मिल गया। क्या पता वो आज आपको देख के आ गया हो, लेकिन उसको बिज़नेस में कुछ ऐसा लगा हो, मैं अभी नहीं कर सकता और हम भूल जाते हैं। कोई पूछता है, "अरे यार, ही जस्ट आया था बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा।" पकड़िए उसको, कोशिश कीजिए उससे बात करने की। नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है बात करने की। मैं बता रहा हूँ, आज आपकी टीम में जितने लोग हैं, यहाँ पर कुछ जो बड़े लीडर्स बैठे हैं, आपकी टीम में जितने लोग ऑलरेडी हैं अभी, अगर केवल उन लोगों के साथ भी आप काम करना शुरू कर दोगे जो आज ज़ीरो है, उसको 10, 20, 30, 50, 100 तक पहुँचाने की कोशिश कर दोगे, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है सिल्वर जाने, उतने से ही काम हो जाना है। पिन चेंज करने के लिए आपको 100,000 लोगों की ज़रूरत नहीं है सिल्वर जाने के लिए, जितने हैं उतने से ही हो सकता है। अब आप ये चेक कीजिए आज अपनी एलओएस में कौन-कौन ऐसे हैं जो केवल जॉइन हुए थे, कुछ देख के तो जॉइन हुए होंगे ना। क्या पता अभाव, प्रभाव, दबाव से जॉइन हो गए हों, कोई दिक्कत नहीं है, फिर टच करते हैं। आपसे टच नहीं हो रहा तो अपलाइन से टच कराओ। बोलो अपनी अपलाइन को, भाई मेरी एलओएस देखो कौन-कौन है, भाई मैं तो नहीं जानता, तुम्हारे थ्रू आए थे बताओ। बात करो, निकालो उनके नंबर। मैं बता तो रहा हूँ जितने हैं, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे इसको, जितने हैं उतनों को ही टच कर दिया, तो 2-3 महीने में सिल्वरशिप है डन। कुछ हैं जिनको समझ आ रहा है, आज से करना शुरू कीजिए, है ना? मज़ा आ जाएगा बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोग ढूँढ रहे हैं, लोग हमारे ग्रुप में ही बैठे हुए हैं, हमारी एलओएस में ही लोग बैठे हैं, उनको इग्नोर करो। मैंने बोला ना जो आ गया उसकी रिस्पेक्ट पहले करो। जो नहीं आया वो तो आ जाएगा ना, उसको देखेंगे बाद में यार। लेकिन जो है, मान लेते हैं आपके पास एक आलू है, बहुत भूख लग रही है, आपको सब्ज़ी बनानी है ना? दुकानें बंद हो गई। अब क्या आप कल का वेट करोगे दुकान खुलेगी 2-4 किलो और आलू लाऊँगा तब बनाऊँगा? भूख लग रही है यार, 1 आलू काटोगे, बढ़िया करके बनाओगे ना उसको, है ना? समझ रहे हो आप? फर्स्ट एड बॉक्स समझ रहे हो ना? फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तब तक थोड़ी मरहम पट्टी कर लो। अरे उसी इसी इसी भावनाओं से कर लो कि क्या पता ये बंदा मेरी टीम में जब आया था कुछ सोच के ज़रूर आया होगा। एक बार ट्राई करके देखता हूँ, एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्यों नहीं होगा? चाहे वो आपका नोन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आप बात तो करो उससे। आप किसी भी जगह मान लेते हैं, मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप मान लेते हैं कि किटी कराते हो, ऐसे ही करा देते हो कि किसी ने आपको बोला, "यार किटी कराओ" तो और आपने बोला, "मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, लो 5,000 की किटी कराओ।" कराते हो आप ऐसे, आपका भाई मन होता है ना उसके अंदर, हाँ यार इतना करूँगा, आप सोच 2 मिनट में चाहे आप सोच रहे हो टक-टक करके, यार हाँ, इतने 6 महीने जमा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो यार मेरी
मेरा ना सोना होता है ना किटी में भाई 20 महीने करो जमा करो 21 महीने का फ्री मिल जाता है, बीच में नंबर निकल गया तो फ्री हो गई। आपके दिमाग में क्या है? 1 सेकंड कर लेते हैं अगर, या ऐसे ही जबरदस्ती किसी ने ज्वाइन करा दिया आपको, चल चल बहन मैंने भी करी हुई तू भी कर ले, कोई करता है ऐसे? कोई नहीं करता। अपना मतलब तो आपको पता है ना यार। इस बिजनेस में जो भी आया, चाहे किसी के भी थ्रू आया, चाहे वो केवल ज्वाइन हुआ है, कुछ तो सोच के ज्वाइन हुआ होगा, कुछ तो सोचा होगा उसने, ऐसे ही हो गया। या बहुत अच्छे लगते हो उसको, हाँ 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 मैंने ज्वाइन कर लिया बस। कुछ लोगों से तो हम भी मिले हैं, कुछ लोगों से तो हमने नहीं बात करी है, बस उसने उस टाइम हमने हमसे बात नहीं करी ढंग से, आप लोगों ने भी छोड़ दिया उसको। अगर आपको लग रहा है कि आप बात नहीं कर सकते हो, मेरे को नंबर दो। आपको लगता है आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, मनोज भाई हैं, उनको नंबर दो। आलोक सर हैं, उनसे उनको नंबर दो। रेशमा जी हैं, उनको नंबर दो। यूज़ कीजिए उनको। अपलाइन को यूज़ करो, बोलना बॉस बात करो, मैं नंबर देता हूँ, आपसे नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है सारे लोग यहाँ पर, कोई नहीं बैठा है जो बात नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, सब धुरंधर हैं बॉस। मैंने बोला ना सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर लेवल वाले, 3 से नीचे कोई नहीं होगा यहाँ पर, राइट? मैं बता रहा हूँ लिटिल 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 चेंजेस आपके इस बिजनेस को बहुत बड़े चेंज में ला सकते हैं। मुझे नहीं पता किसको बात समझ आएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने 2-3 चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया ना, तो आई एम टेलिंग यू आप आने वाले 2-3 महीने में अपने ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई थिंक मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी। राइट। राहुल जी आप मुझे बताएंगे प्लीज, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू प्लीज कंफर्म मी वंस? आ रही है लाउड एंड क्लियर। ओके परफेक्ट। राइट है ना, तो बिल्कुल मैं लास्ट में ही हूँ और मीटिंग को बस एंड करने वाला हूँ लास्ट में। कुछ 1-2 बातें और है ना, तो जो है आपकी टीम में उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बॉन्डिंग बनाइए दोबारा। यार आप लोग ज्वाइन हुए थे, क्यों हुए थे? चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, करते हैं। मैं आपको अपनी अपलाइन से बात करवाती हूँ, हमको लेके जाओ, हमारा अपॉइंटमेंट सेट करो, मनोज भाई का अपॉइंटमेंट सेट करो। बात करो उनसे, जिनसे मैं मिल गया हूँ उनको मनोज भाई से मिलाओ, जिनसे मनोज भाई मिल चुके उनसे मेरे को मिलाओ। क्या पता अलग बंदे से कुछ अलग चीज समझ आ जाए, क्या पता जिससे मैं मिला हूँ उसको मेरी बात ना समझ आई हो, वो मनोज भाई से मिले उसको बातें समझ आ जाए। नहीं रहा उसका मेरा माइंडसेट सेम, या उसको आपकी बात ना समझ आई हो, या जिनसे मनोज भाई मिले मेरे से मिलो, क्या पता मेरी बात समझ आ जाए। अरे ट्राई तो कर सकते हैं हम यार। ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने बता दिया उसने मना कर दिया तो अब नहीं हो सकता, या मैंने किससे बात करी मना कर दिया अब नहीं हो सकता। छांटिए उनको, पुराने पन्ने निकालिए, पुरानी चीजें, ओल्ड इज गोल्ड, ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, बचपन से सुना होगा आपने। पुराना पढ़ा हुआ आज भी काम आता है। एबीसीडी अभी तक यूज करते हो ना, आप सबसे पहले पढ़ा था, बोलो जी एबीसीडी का तो इस्तेमाल ही नहीं करता मैं, मेरे तो किसी काम की नहीं है एबीसीडी। फिर वर्ड्स कहाँ से बोल रहे हो? शब्द कहाँ से आ रहे हैं? आ ई ई से ही तो आ रहे हैं ना। तो पुरानी चीजें काम करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट की, है ना। जितने लोग हैं, अगर वो एक्टिव हो सकते हैं पहले ट्राई टू मेक देम एक्टिव। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नए तो हम ढूंढ ही रहे हैं ना साथ साथ। और आई एम टेलिंग यू, दिस वर्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन विल वर्क। जिसने ना बोला है उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए, जो हाँ बोल रहा है उसके साथ काम कीजिए, एंड है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने ऊपर काम कीजिए। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट changing your attitude. This business is all about changing the way you think. जैसे आप सोचते हो, जैसे आप बोलते हो और जैसे आप करते हो। बोलते हैं ना, इफ यू कैन थिंक एंड बिलीव यू कैन अचीव इट। सोच रहे हो इस बिजनेस को करने का, किस लेवल तक सोच रहे हो और उसमें बिलीव कर पाते हो, तो वर्क एथिक करके आप वो चीजें कंप्लीट कर सकते हो, है ना। आई होप सो मेरी बातें कुछ लोगों को समझ आई होंगी। एक और बात, क्लोजिंग का टाइम है, दिस इज द टाइम, है ना।
अगर आपको लगता है कि आपने जो डिजायर्ड लेवल देखे हैं वहां नहीं आप पहुंच रहे, ठीक है, तो अपलाइन से एक बार बात करो कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आपको लगता है बहुत क्लोज हो तो कंप्लीट इट टुडे और टुमारो, 31 तारीख तक मत खींचो। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं तो आप अपने ग्रुप में देखिए कौन ऐसा इंसान है जिसको नए लेवल अचीव करेगा, बिकॉज दैट 3% कैन मेक अ डिफरेंस नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। वो 3% जिसको आज आप करोगे वो 2 साल बाद एमरल्ड हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, फाउंडर प्लैटिनम हो सकता है ना। आपका अगर उसके 50 पीवी से कुछ नहीं हो रहा है तो उसका कंप्लीट कराओ, दैट शुड बी योर ड्यूटी। बीइंग अ लीडर, मैं बड़े लीडर्स की जो जितने यहाँ पर बैठे हैं, है ना, उनकी बात कीजिए। अपना नहीं यार मेरा नहीं हो रहा, मैं तो किसी ऐसे नहीं। वो बंदा एक होप से आया है, वो बंदा कुछ करने आया है आपकी तरह, है ना। उसको बोलो छोड़ो यार, चल तेरे 50 के लिए लगते हैं, तेरे 20 पीवी के लिए लगते हैं, तुम्हारा 3% हो जाएगा, फाइट कीजिए उससे। उसको बताइए कि बहुत ऐसे ऐसे करेगा तो ये मिलेगा, सीएसआई बढ़ेगा, तेरा कमीशन बढ़ेगा, बताओ उसको। वो करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसको बोलो चल यार करते हैं, मिलके करते हैं, मैं भी तेरे साथ। बीइंग अपलाइन तो करना पड़ेगा आपको यार, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, राइट। एंड क्लोज इट टुडे और टुमारो, लंबा मत खींचिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, अगर आप 31 तारीख तक जाओगे आपका अगला महीना भी जाएगा, एक हफ्ता जाएगा आपका अगले महीने। क्लोज इट एटलीस्ट बिफोर 2 days, 29 30th को जस्ट फिनिश इट, एटलीस्ट एक दिन पहले इस बिजनेस को क्लोज करने की कोशिश की। जिते हम क्वेश्चन फोन पे, है ना, अभी टाइम नहीं है क्वेश्चन का। जिनका भी जो भी क्वेश्चन होगा पर्सनली मेरा नंबर ले सकते हैं, मनोज भाई से बात कर सकते हैं, रेशमा मैम से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। और मुझे लगता है काफ़ी बात हो गई आज, आई होप सो। मैंने कुछ बातें जो आपको बताई होंगी आपने ज़रूर समझी होंगी। और मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ पर मेरे अपलाइन में अगर कोई होंगे, मनोज भाई आई थिंक यहाँ पर होंगे, ओके, नहीं वो नहीं है, ठीक है। तो राइट, मैं चाहता 2 मिनट वो बात करते, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग सब अवेलेबल हैं आपके लिए। आप लोग आज कल में प्लान आउट कीजिए क्लोजिंग का। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक नई नई पिने अचीव कर ली है, उनको हम सेलिब्रेट करेंगे फर्स्ट को, और सबके सामने सेलिब्रेट करेंगे 7 वाली मीटिंग में। जिन आप कोशिश ये कीजिए कि अब ये 1-2 दिन में 30 तारीख तक आपके ग्रुप में कितने नए 3% निकल सकते हैं, कितने नए 6% आ सकते हैं। भूल जाइए अपना, आपका नहीं हो रहा है, आपको लगता है यार मैं नहीं कर सकता, अभी तो बहुत मेरा स्ट्रेच करना है, ट्राई टू मेक इट। बट आप ये कोशिश कीजिए कि छोटा 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 छोटा, अगर आप 4-3% निकाल देते हो नए, तो आप देखो, अगर 50-50 पीवी सबका कम होगा और 4 निकल जाते हैं तो 200 पीवी होते हैं आपके। समझ आ रहा है आपको, 200 पीवी हो जाएंगे आपको, पता भी नहीं लगेगा, है ना। ऐसे अगर 4 लोगों में जिनका 100-100 पीवी है, आप उनको 200 दो, 200 ही कैलकुलेशन कराओ तो 400 पीवी हो जाएंगे आप समझो इस चीज को। हेल्प योर ग्रुप टू बिकम लाइक, उनको अपनी तरह बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने आप को वैसा बनाइए जैसे आप चाहते हो कि मेरी टीम बने। प्रोसेस को फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए इस बिजनेस में, कुछ समय का, एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे बिलीव कीजिए, राइट। तो मुझे लगता है मेरी टॉक यहाँ पर फिनिश हुई। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, एंड आई फील ब्लेस्ड कि आप लोग मेरी टीम में हैं, एंड वी आर अ डायमंड टीम, राइट, है ना। आलोक सर हमारे साथ हमेशा है, मनोज भाई हमारे साथ हमेशा हैं, एंड आई एम ऑलवेज विद यू, है ना। बाकी और भी लीडर्स हैं जो आपसे बात करते हैं। जब सोच लिया है, समय दे रहे हो तो कर लो बस इसको, फिनिश इट ऑफ। 1-2 साल का एक लंबा गोल बना के फिनिश इट ऑफ। मैं बता रहा हूँ मजे आ जाएंगे लाइफ में, जो मजे आने हैं ना, आज चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, वो मजे ले सकते हो आप आने वाले 2 साल। जो नहीं करा अभी तक वो 2 साल के अंदर अंदर हो सकता है अगर आपने इस बिजनेस को बिल्ड, राइट। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, एंड बी इन कॉन्टैक्ट। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है तो मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कॉल करके, राइट। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाकी कुछ लोगों से तो हम मिलेंगे और कुछ लोगों से हम फोन पे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।